इतना टाइम लगता है ऑर्डर लाने में? मैडम वो रामू तू? अरे तू तो हमारे घर में काम करता था, अब डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। अरे वाह। मैडम आपको तो पता ही है कि मैं अपने छोटे भाई को ही पढ़ा रहा हूँ और एक काम से तो गुजारा हो नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं ना पार्ट टाइम अब फूड डिलीवरी बॉय का भी काम कर रहा हूँ। पढ़ाई की बातें तो तू ऐसे कर रहा है जैसे अपने भाई को तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाएगा। यहाँ से काम छोड़ के तो तू ऐसे गया था जैसे तू ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा, और तुझे ये फूड डिलीवरी का काम करते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे इसमें शर्म आने वाली क्या बात है मैडम, काम तो काम होता है ना, फिर वो चाहे फूड डिलीवरी बॉय का हो या किसी ऑफिस का। अच्छा, पहले तू मेरे घर में काम करता था और अब नहीं करता, तो इसलिए तू मुझसे अकड़ के बात करेगा? सुन, तू मेरे घर का नौकर था और नौकर ही रहेगा। भूल मत, तू मेरे टुकड़ों पे पलता था, और अपनी औकात मत भूल। अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। चल, ऑर्डर दे दिया ना, अब चल निकल। लेकिन मैडम मेरे पैसे। पैसे? कौन से पैसे? मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। एक तो तू लेट आया है, ऊपर से मुझसे पैसे मांग रहा है। चल निकल। आप 2 पैसे भले ही कम दे दो, लेकिन मुझे आप इस ऑर्डर के पैसे दे दो। अगर अभी भी तू थोड़ी देर और खड़ा रहा ना, तो सभी को इकट्ठा करके शोर मचाकर ये कह दूंगी कि तू मेरे घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। और अब चल यहाँ से निकल। मैडम आप तो ये बहुत गलत कर रहे हो। आपको पता है ना, जो जैसा करता है वो वैसे ही भरता है, और हमें ना अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, अब ये ज्ञान ना किसी और को दे जाके। चल निकल यहाँ से। अरे मैडम मेरे पैसे दे दो मैडम। सर, आपके यहाँ जो मैनेजर की पोस्ट खाली है ना, मैं उसके लिए यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ। ये रही ये मेरी सीवी। वो अभिषेक, मैं ये बोल रहा था यूके वाली डील फाइनल हो गई? हाँ, वो डील तो कंफर्म हो गई है। और हाँ, जो हमारी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली थी ना, उनके लिए मैडम आई है इंटरव्यू देने। अरे तुम, मेरा मतलब आप पहचाना मुझे? अभिषेक, मैं ना पहले इनके यहीं पे काम करता था। इन्होंने मुझे बहुत बेइज्जत करा और मुझे ना बिना सैलरी दिए काम से भी निकाल दिया था। और आज देखो, आज ये तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे पास काम मांगने आई है। एक काम करना, अगर ये इस काम के कैपेबल हो ना, तभी इन्हें जॉब पे रखना, वरना मना कर देना। आपको पता है मैडम, मेरे भैया ने कितनी दिन रात मेहनत करी है। उन्होंने ना खून पसीना एक कर दिया मुझे पढ़ाने के लिए, ताकि मैं कामयाब हो सकूं, अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं और अपने भैया का नाम रोशन कर सकूं। और आज देखो, आज उन्हीं की बदौलत ना मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक भी बन गया हूँ, सिर्फ मेरे भैया की वजह से। अगर वो मुझे नहीं पढ़ाते ना, तो मैं आज इतने बड़े मुकाम पे नहीं बैठता। और आज मैं अपनी कंपनी में ना हायर करता हूँ लोगों को, और मेरे भैया ना मुझ पर प्राउड करते हैं। और माँ बाप के जाने के बाद ना एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे भैया ने कोई भी फर्ज निभाने से एक कदम भी पीछे हटाया हो अपना पैर। मेरे भैया ने ना कभी भी मुझे माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं दिया। उन्होंने सब कुछ किया मेरे लिए। वो थोड़े पढ़े लिखे कम थे, जिस वजह से वो लोगों के घर में जाके काम करते थे, यहाँ तक कि डिलीवरी बॉय का भी काम किया। और आज आज मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बड़े भैया की वजह से। ये कंपनी ना इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, यहाँ हर कोई काम करना चाहता है। और देखो, तुम भी इसी कंपनी में काम मांगने आई हो। तुम्हें पता है, तुमने मेरे बड़े भैया की बहुत इंसल्ट की, लेकिन इस कंपनी को खड़ा करने में ना सिर्फ और सिर्फ मेरे भैया का योगदान है। सर, आपके यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मैं क्वालिफाइड हूँ। इस डिग्री और इस क्वालिफिकेशन का हम क्या करें, जब आपको किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है और ना ही आपके अंदर मैनर्स। इस डिग्री और क्वालिफिकेशन को ना जला कर फेंक दीजिए, अगर आपको किसी से बात करने की तमीज़ ना हो तो। अरे आपको क्या लगता है, आपको इस कंपनी में मैनेजर की जॉब मिल जाएगी? नहीं, मैं उस इंसान को इस कंपनी में नहीं रख सकता जिसको बात करने की तमीज़ ना हो, और आपके अंदर वो बिल्कुल नहीं है। मैं क्या करूँ उस इंसान का जो अपने कलीग से भी अच्छे से बात ना कर पाए? और आपको अच्छे से पता है, हमारी कंपनी एक मार्केटिंग कंपनी है। वी हैव टू डील विद अदर पीपल, एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू टॉक विद पीपल, आपको कोई तमीज़ नहीं है, किसी की इज्जत करनी नहीं आती, तो हम आपको अपनी कंपनी में क्यों रखें? और जो आपने मेरे भाई के साथ किया था ना, उसके लिए मैं आपको कभी भी अपनी कंपनी में नहीं रखूँगा। और रही बात डिग्री और क्वालिफिकेशन की, माना आपके पास डिग्री भी है, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन आपके पास ना वो तमीज़ नहीं है कि लोगों से कैसे बात करें, तो मैं आपको अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। और हाँ, एक एडवाइस दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करना। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओ ना, तो सामने वाले से इज्जत से बात करना, उसे रिस्पेक्ट देना, और किसी की भी ना डिसरिस्पेक्ट मत करना। अगर आपके पास डिग्री और क्वालिफिकेशन है ना, तो ये मत सोचना कि आपको जॉब मिल जाएगी। जब तक आपके अंदर बात करने की तमीज़ ना हो,
तो आपको कभी भी जॉब नहीं मिल पाएगी। खैर, आपको मैंने ज़्यादा ज्ञान दे दिया, नाउ यू कैन लीव।